गुड मॉर्निंग। पहले जरा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बताइए, आज तो थैंक्स गिविंग होगा, आज तो शाम को संकेत नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले जो संकेत आए हैं उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करें सर? गुड मॉर्निंग निपी। देखिए निपी, ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा जो क्यू है और सबसे बड़ा जो संकेत है जो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी फायदे की बात है और काफ़ी सपोर्ट दे रहा है, वो है क्रूड। क्रूड वापस से कल 4-5% ओवरनाइट गिरा, 77 के नीचे के आसपास जा ही चुका है। अभी 80 बंद हुआ है, बट दबाव बना हुआ है। क्रूड में दबाव भारत के लिए एक अच्छी बात है। क्रूड जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा कहता हूँ, जियोपॉलिटिकल और मैक्रो का इनसाइडर होता है। क्रूड ये बता रहा है कि यूएस इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी में कमज़ोरी है और इसीलिए क्रूड में दबाव आ रहा है। अब जी हाँ, ओपेक की मीट होने वाली है। ओपेक कहीं ना कहीं अपनी सप्लाई को काटेगा उसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो लोग उसी के डीलर्स हैं, होलसेलर हैं क्रूड के। तो क्रूड गिरता हुआ क्रूड उनके लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन दबाव बना हुआ है, ये एक अच्छी बात है। कल हमने देखा कि ओवरनाइट थोड़ा सा यील्ड भी, जो यूएस यील्ड्स हैं जिसके गिरने से इमर्जिंग मार्केट्स और हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था, वो थोड़ी रिबाउंड की हैं। डॉलर इंडेक्स भी रिबाउंड किया कल, तो मामूली दबाव है। मिक्स्ड क्यूज़ आ रहे हैं और ये जो मिनट्स आए थे यूएस के, उसके बाद थोड़ा सा बाजार मायूस हुआ। उन बाजार की उम्मीद थी कि फेड की मीट के मिनट्स में हमें कुछ दिखाई देगा, कोई आशा की किरण दिखाई देगी, कब रेट कटना शुरू होंगे, लेकिन फेड ने इतनी आसानी से वो दिया नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मायूस हुआ। लेकिन मिक्स क्यूज़ हैं कुल मिला के, हमारे लिए अच्छी बात है। एक तो क्रूड नीचे है और दूसरा दिसंबर में कोई रेट हाइक नहीं आएगा यूएस से। होल्ड ही बना रहे तो भी ठीक है, लेकिन सीजनली हम एक ऐसे समय में है जब सेंटर रैली होती है, तो बाजार में बेचना नहीं चाहिए। अगर हम भारतीय मार्केट्स की बात कर लेते हैं, कल का एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड था। आपके लॉन्ग पोजीशन जो है निफ्टी में तो बने हुए थे, इनफैक्ट ऐड भी हो रहे थे। एफआईएस ने भी करीब 23 तक वापस आ गए, नीचे 13 गए थे 20 के बाद। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो रहा है और अनवाइंडिंग हो रही है, तो एक पेयर ट्रेड हो रहा है, लॉन्ग निफ्टी या बाय ऑन डिप निफ्टी, लेकिन शॉर्टिंग या अनवाइंडिंग इन बैंक निफ्टी, तो अलग अलग चालने चल रहा है, इसलिए बाजार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर आप देखें इस समय, तो करीब करीब 19,850 के आसपास जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी नहीं क्लोज कर पा रहा, लेकिन 19,700 के पास जाता है तो रिबाउंड भी आता है। ये देखिए इंट्राडे क्या प्यारा रिबाउंड आया और हम डेज हाई के करीब बंद हुए। तो अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं तो बाय ऑन डिप्स का डेफिनेटली आपको मज़ा लेना ही चाहिए, कोई बहुत मेजर कमजोरी नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट अनवाइंडिंग जब से ये आरबीआई का एक्शन हुआ था अनसिक्योर्ड को लेके, तब से बैंक निफ्टी एकदम निढाल सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक दूसरी एंड ऑफ द मार्केट है जिसमें बड़ा एक्शन है। पावर स्टॉक्स में ज़बरदस्त लॉन्ग पोजीशंस हैं, कैश में भी और फ्यूचर्स में भी। आपके एनटीपीसी, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो पावर में वापस लगातार बाइंग हो रही है और कल भी हमने ऐसा देखा। पावर में डेफिनेटली आपको पुल बैक्स में खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा एक और एरिया जहां काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है जो पुल बैक्स में खरीदारी करने वाला है, वो है फार्मा। और बिंदु फार्मा को देख लीजिए आप, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स को देख लीजिए। दूसरा अनवाइंडिंग का एरिया है आपका बैंक्स के साथ साथ ऑटो। ऑटो में बहुत अच्छी तेज़ी हमने देखी थी, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, तो मिक्स्ड मार्केट है। एफआईएस की सेलिंग को मैं बहुत ज़्यादा मानूंगा नहीं, 300-400 करोड़ की सेलिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन बाजार में अगर आप राइट सेक्टर्स में तो डेफिनेटली आपको पैसा बनना चाहिए। और 2 सेक्टर जो मेरे हैं इस समय रेडार पे, वो है फार्मा और पावर। पुल बैक्स में इन दोनों के दिग्गज शेयर और अच्छे रिजल्ट वाले शेयरों में आपको खरीदारी करनी